जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं लेंट के 10th डे में। तो अब आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है मत्ती 1:11 प्रलोभन पर विजय। यीशु मसीह की 3 परीक्षाओं के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में प्रलोभन पे विजय कैसे पा सकते हैं इन 3 परीक्षाओं के थ्रू, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रलोभन पर विजय पाई और हम अपने जीवन की परिस्थितियों पे कैसे विजय पा सकते हैं। मसीह ने अभी अभी जल से बपतिस्मा लिया था और उस जन सेवकाई यानी पब्लिक मिनिस्ट्री उनने स्टार्ट ही की थी, आरंभ ही की थी। तब शैतान उनकी परीक्षा लेता है। शैतान हमारी भी परीक्षा लेता है, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशंस में। वो अलग अलग तरीके से हमें टेम्प्ट करता है कि ताकि हम उसके प्रलोभन में फंस जाएं। तो ये वचन जो आज का लेसन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम शैतान के प्रलोभन यानी लालच, टेम्पटेशन में ना पड़े। तो आइए हम देखते हैं। शैतान ने यीशु की 3 विशेष तरीकों से परीक्षा ली। मत्ती 4:3 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो हम इस समय की परिस्थिति को देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात तो निराहार रहे, मतलब उनने कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसी सिचुएशन में शैतान क्या करता है, जल्दी से यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए कूद पड़ता है। शैतान अक्सर हमारी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाता है, हमारी परीक्षा लेता है, हमें प्रलोभन देता है, टेम्प्ट करता है, लालच देता है ताकि हम उसकी जाल में फंस जाएं। लेकिन हमें अपनी ज़रूरतें गलत तरीके से पूरी नहीं करनी है, हमें किंतु वो करना है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा शैतान से कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वरन यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा रिप्लाई दिया। परमेश्वर ने वर्स 4 में कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 8:3। यहाँ पे ये बात नहीं है कि हमें खाने को इग्नोर करना है। यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के वचन, इच्छा को पूरे करना और परमेश्वर के वचनों का पालन करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। शैतान प्रभु यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा तुरंत लेता है। वो यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले जाता है और सबसे ऊपर कंगूरे में ले जाके खड़ा कर देता है और बोलता है, देखो आप मत्ती 4:5 में देखो, तब इब्लिस उस पवित्र नगर में ले आया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वरदूत को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब देखिए वो यीशु मसीह को कैसा ताना मार रहा है, अब अस्तित्व में उंगली उठा रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा ले। मतलब वो डाउट फील करा रहा है। ऐसी वो हमें बोलता है कि यदि तू मसीह है तो ये करके दिखा। मतलब वो हमें भी ऐसी प्रलोभन देता है। और ना यीशु मसीह, और ना अब इस बार वो आयतों से रिप्लाई देता है कि भजन संहिता 91 के 11-12 में आयतें लिखी हैं यीशु मसीह के बारे में। वो आयतें पढ़ के वो यीशु मसीह को ताना मारता है, स्मार्टली डील करता है। तो यीशु मसीह क्या रिप्लाई देते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना कर। व्यवस्था विवरण 6:16 में लिखा है। प्रियो, हमें भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना चाहिए। प्रियो, ऐसे हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वरन संपूर्ण मन से उस पर विश्वास रखना चाहिए। यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पे ले जाता है और फॉल्स दावे पे निर्माण करता है और क्या बोलता है कि यदि तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे ही शैतान हमको बोलता है, तू मेरी उपासना कर तो ये सारा राज सब कुछ तुझे दे दूंगा, या ये चीज़ तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर ले। यीशु मसीह और शैतान दोनों जानते थे कि ये जो राज्य है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर के राज्य को शैतान यीशु मसीह को कैसे दे सकता है। तो यीशु मसीह बाइबल की एक और आयत से बहुत ही प्यारा रिप्लाई देते हैं
यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था विवरण 6 के 13 में, तू केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी उपासना करना, सिर्फ उसकी उपासना करना, उसके नाम की शपथ खाना। जिस प्रकार शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, वैसे वो हमारी परीक्षा भी लेता है। अगर हमने पहले स्थान में, फर्स्ट प्लेस में अपने लाइफ के, अगर हमने माता पिता, धन दौलत, पद, नौकरी, अगर इस किसी को भी चीज़ को रखा है, तो हम एक मूर्ति पूजक के समान हैं और हम इस परीक्षा में पड़े हुए हैं। अंत में हम देखते हैं कि शैतान वहाँ से हार कर चले गया और यीशु मसीह की स्वर्गदूत आके सेवा टहल करने लगते हैं। तो इससे हमें एश्योरेंस मिलता है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और वो परीक्षा में भी हमारे साथ हमेशा रहता है। वचन सुने जाने पे आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आमीन।